जाता है, क्या आलोचना की यार, मजा आ गया। और बेकार लोग तारीफ भी करते तो लगता है कि लाठी मार रहा है। तो ध्यान रखिए, कहने की शैली अदा होनी चाहिए। अब इस अदा को लाने के बहुत तरीके होते हैं, जिसमें अलंकार भी हैं, बिंब हैं, प्रतीक हैं, सब शब्द आपके नोट्स में आ रहे होंगे। जैसे कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है, 14 फरवरी का दिन है, पवित्र पवित्र दिन है 14 फरवरी का, और किसी का मन है बेचारा पिछली 15 फरवरी से ही वेट कर रहा है 14 फरवरी का, और उसको ये पता है कि अगर मैंने ठीक से प्रपोज किया ना तो हाँ हो जाएगी, वरना नहीं हो जाएगा। क्योंकि मैं इतना बुरा नहीं हूं कि मुझे देखते कोई खारिज कर दे, और मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं कि देखते कोई कहे कि आह तुम आ ही गए फाइनली। ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस पे कि मैं कैसे प्रपोज करता हूँ। अगर वो परफॉर्मेंस ठीक रही प्रपोज करने की तो हाँ हो सकती है, वरना ना तो होना है ही। अब कैसे अपनी बात कहे, तो आप देखेंगे कि प्रपोज करने के 1000 तरीके डेवलप हुए साहित्य की दुनिया में। इसीलिए एक फिल्म आई थी, इसका नाम था लक्ष्य। लक्ष्य में हीरो हीरोइन से कह रहे, तो हीरोइन कह रही कि ना यार, तुम यही बात किसी और अदा से कहते तो अच्छा होता। सुना आपने? वो शिल्प का अभ्यास करवा रही है। नायिका बताना चाह रही है कि शिल्प क्या होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी ना, वो उसने फिल्म में बता दिया था पहले से। इसी बात को घुमा फिरा के कहते, ऐसे कहते, वैसे कहते तो अच्छा होता। भैया कोई जाके किसी से बोले मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लग रहा है कि जीएस का आंसर सुना रहा है जैसे, इसमें कोई दम नहीं आ रहा ना। ये क्या तरीका प्यार करता हूँ, अरे स्टाइल से कहो। तो कुछ लोग स्टाइल से क्या, जैसे हिंदी फिल्मों में ऐसा स्टाइल खूब दिखता है। एक नायक नायिका से कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चों की मां बनो। अब इसमें निहित है कि विवाह करना चाहता हूं, है ना। विवाह का प्रपोजल सीधी भाषा में न देकर घुमा के एक भाषा में दे दिया। अब नायिका को लग रहा है कितना क्रिएटिव आदमी है, कम से कम बात तो ठीक तरीके से कर पा रहा है। ये एक ने सुन लिया, अब वो दूसरे के पास गया, दूसरा व्यक्ति मतलब गया अपने प्रस्ताविका के पास। अब उस लड़की ने पहले सुन लिया था उसका भी, उसने कहा वो स्टाइल तो हो जाओ, उस नया स्टाइल होना चाहिए। वो क्या करे बेचारा, तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चों का पिंडदान मेरे बच्चे करें। नहीं, तुम्हारा पिंडदान, सॉरी, तुम्हारा पिंडदान मेरे बच्चे करें। अब क्या करे, कुछ नया बोलना है ना भाई, कहां से नया बोले। तो मैं आपको दो सिद्धांत समझाना चाह रहा हूं। पहली बात, सौंदर्य शास्त्र है, एस्थेटिक्स है, और एस्थेटिक्स में नए का जो महत्व है वो पुराने का है नहीं। देखिए, सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी जिस दिन आप उससे परिचित हो जाएंगे ठीक से, वो आपको सुंदर रहना बंद हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे मतलब खराब उसूल है। आप देखेंगे पति और पत्नियों के झगड़ों में, विवाह संबंध में बड़ी भारी समस्या क्या आती है, हर फिल्म में वही समस्या है कि विवाह से पहले पति को सारी तिथियां, सारे घंटे तक याद रहते हैं। याद है आज ही के दिन 1 साल पहले तुम 3:22 पर पहली बार दिखी थी मुझे। तुम स्कूटी पे थी, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर मैं आया था कि मैं स्टार्ट कर दूं, तुमने कहा मैकेनिक ढूंढ रही थी, तो मैंने स्टार्ट किया था, और उसी समय पहली बार तुम्हें देखा था। 3:22 में मैंने स्टार्ट किया, 3:28 पे स्कूटी स्टार्ट हुई तुम्हारी, और तुम 3:29 पे चली गई थी। नायिका को बड़ा अच्छा लगता है, कितना इतिहासकार टाइप का मिला है, कितना याद रखता है, क्योंकि अभी क्रेज है उसको ना। फिर हो गई, सहमति बन गई, विवाह हो गया। विवाह के बाद जब कोई उपलब्ध हो जाता है तो उसका महत्व मिट्टी हो जाता है एकदम। 6 महीने होते होते नायक को नायिका की परवाह बंद हो जाती है, एकदम रत्ती भर नहीं रहती, क्योंकि मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला वो सोना है। सरल सा सिद्धांत है। उस नायिका को शिकायत अब ये है कि पहले तुम 3:22 3:28 करते थे, अब तुम्हें ये भी याद नहीं कि आज हमारे विवाह की वर्षगांठ है। आप देखेंगे लगभग हर फिल्म में पति ही भूलता है कि आज एनिवर्सरी है, पत्नी नहीं भूलती कभी। आपने देखी ऐसी फिल्में बहुत सारी, कम से कम 20 तो देखी होंगी ऐसी फिल्में। नायक ही भूल जाता है, क्योंकि नायक की जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग किस्म की है, हार्मोन्स अलग है। नायिका में जो हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है वो अलग किस्म का है, तो ये तनाव रहता है।